नमस्कार, मिकल मणि मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय जिस खूबसूरत रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, यह मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन है। आप सबको बता दें कि पहले यह स्टेशन नैरो गेज ट्रेन यहाँ आया जा करती थी, नैरो गेज स्टेशन कहलाता था। वर्ष 2000 में वर्षों बाद जहाँ महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा था, उस दौरान इस स्टेशन का कायाकल्प हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हुआ। और उसके बाद 2015 में ब्रॉड गेज ट्रेन आनी ही करके, ब्रॉड गेज स्टेशन बनेगा करके 2015 में यह स्टेशन बंद कर दिया गया। और जो निर्माण कार्य चालू हुआ तो उस निर्माण कार्य को होते होते लगभग 7 साल लग गए। 2022 में स्टेशन चालू हुआ। अब हैरत वाली बात यह है कि जब नैरो गेज स्टेशन था, उस समय भी यहाँ पर 3 ट्रेन आती थी और 2022 में भी 3 ट्रेन की सुविधा यहाँ के लोगों को मिली। अब जबकि हम 2025 में खड़े हुए हैं, यह स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर शानदार जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इस तरफ ये पार्किंग, अंदर प्लेटफॉर्म वगैरह सब हो चुके हैं, बढ़िया हैं। दिखने में बहुत सुंदर स्टेशन लग रहा है। लेकिन सुविधा अभी भी यहाँ के लोगों को सिर्फ 3 ट्रेन की ही मिली है, वो भी यहाँ से नैनपुर के लिए। और नैनपुर से आगे आपको जाना है तो नैनपुर से ट्रेन आपको बदलना पड़ती है। इसके पीछे क्या कारण है आप जानते होंगे। मंडला को कुदरत ने सब कुछ दिया है। यहाँ जल, जंगल, ज़मीन तीनों की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से यही बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। इसके बावजूद यहाँ पर आज भी किसी तरह का कोई उद्योग नहीं है। लोग कहते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो उद्योग स्थापित होंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग का मानना यह भी है कि यदि बड़े उद्योग स्थापित हो जाएं तो वे स्वयं अपने संसाधन ऐसे जुटा लेते हैं कि रेलवे को मजबूर होना पड़ता है कनेक्टिविटी देने के लिए। अब यहाँ से हम जाएँ, यदि रायपुर आपको जाना है, यहाँ से जो ट्रेन चलती है तो उसके लिए आपको नैनपुर से बालाघाट, बालाघाट से गोंदिया होते हुए रायपुर जाना पड़ता है। इस तरफ आप जाएंगे यदि मान लो आपको, तो बिछिया से और मंडला से लगभग 100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सीमा चालू हो जाती है। बरसों से यह मांग की जा रही है कि मंडला रेलवे लाइन जो है यहाँ पर आके समाप्त हो जाती है। तो यदि इससे आगे बढ़ाया जाए तो लगभग 100 किलोमीटर की लाइन और डलेगी और मंडला छत्तीसगढ़ से जुड़ जाएगा। और जानते भी हैं आप कि नैनपुर जो है, नैनपुर नैरो गेज जब यह जंक्शन था तो वह एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन था। निश्चित रूप से आज यदि ब्रॉड गेज हुआ है तो भी भौगोलिक परिस्थिति तो वही होगी। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का नैनपुर सबसे सस्ता सुलभ साधन है। निश्चित रूप से उत्तर के दक्षिण को जो ट्रेनें जाएंगी वो नैनपुर के होकर जाएंगी और नैनपुर से जाएंगी तो मंडला को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बरसों तक मंडला को रेलवे सुविधा का फ़ायदा या लाभ ना मिलना एक कहीं ना कहीं राजनीतिक शून्यता कह लें आप, या यहाँ लोगों की या रेलवे की अनदेखी मंडला के प्रति, ये बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन आज भी बेसिक चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर माइंस हैं, यहाँ वनोपज है, यहाँ श्रम है, यहाँ पानी है, यहाँ ज़मीन है। तो क्यों ना बड़े बड़े उद्योग यहाँ स्थापित किए जाएं। रेलवे को यहाँ से मंडला से छत्तीसगढ़ तक जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र व्यापक रूप से प्रगति करेगा। अब हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी ट्रेनें यहाँ इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है। अब लगातार निर्माण होने के बाद यह सब निर्माण हुआ है। अब कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म को बड़ा करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या हम इसे फिर टूटते हुए देखेंगे या इसी में फेरबदल करते हुए नए सिरे से निर्माण होगा ताकि बड़ी ट्रेनें भी आ सकें। जब बड़ी ट्रेनें आएंगी तो निश्चित रूप से अभी 2 प्लेटफॉर्म है, 2 से 4 करना पड़ेगा। 4 करेंगे, ट्रेनें आएंगी, रुकेंगी तो उनके धोने के लिए वॉशरूम वगैरह ये वो बहुत सी चीज़ें हैं रेलवे के संसाधन जो उन्हें भी डेवलप करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 15 से 22 तक इस स्टेशन का निर्माण हो पाया और 22 से 25 तक भी आज हम 3 ट्रेन की सुविधा देख पा रहे हैं। तो क्या आने वाले वर्षों में इसे और बड़ा किया जाएगा, बेहतर स्वरूप दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मंडला को क्या लगातार बड़ी ट्रेनों की सुविधा मिल पाएगी, क्या मंडला छत्तीसगढ़ से जुड़ पाएगा, क्या रेलवे यहीं आकर रुक पाएगी या इससे आगे भी बढ़ पाएगी। आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। नमस्कार।